हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह फिर 9 दिसंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 9 दिसंबर के आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु के कितने उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सी 5 की पढ़ते हैं। 5 नए जीआई टैग वाले उत्पाद हैं: बोरायूर कॉटन साड़ी, कविंद पाड़ी, नाहू सक्कई राई, नमक्कल सोप स्टोन, कुकवेयर थुयुमल्ली चावल और समुद्रम चुप्पू सामान। इन उत्पादों के साथ तमिलनाडु के कुल जीआई टैग वाले उत्पाद 74 तक पहुंच गए हैं। जीआई टैग अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान, शिल्प कौशल और पारंपरिक ज्ञान वाले उत्पादों को मान्यता देते हैं। नए टैग विरासत, संरक्षण, कारीगरी संवर्धन में एक अग्रणी राज्य के रूप में तमिलनाडु की स्थिति को मजबूत करते हैं। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, विवेक चतुर्वेदी जी को। की प्रवृत्ति उनकी नियुक्तियों की मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। विवेक चतुर्वेदी को अप्रत्यक्ष करों, नीति निर्माण, अनुपालन, संस्थागत नेतृत्व में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। सीबीआईसी में सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले उन्होंने सतर्कता के प्रधान महानिर्देशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया है। उन्होंने संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया, जो 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी थे और 28 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के सेवा उन्मुख शासन मॉडल के भाग के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को क्या नया नाम दिया जाएगा? सही आंसर है सी, सेवा तीर्थ की पढ़ते हैं। सेवा तीर्थ इस बात का प्रतीक है कि पीएमओ केवल एक प्रशासनिक प्राधिकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीय सेवा का केंद्र है। यह नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में सेवा, कर्तव्य, पारदर्शिता पर जोर देने के अनुरूप है। नामकरण सार्वजनिक कल्याण, जिम्मेदारी को स्थिति और शक्ति से ऊपर रखने के विचार को पुष्ट करता है। यह राष्ट्रीय संस्थाओं के भीतर जवाबदेही और लोगों के केंद्रीय शासन को स्थापित करने के लिए एक वैचारिक बदलाव का हिस्सा है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अद्यतन भूकंप डिजाइन कोड के तहत कौन सा नया पेश किया गया जोन भारत में उच्च भूकंपीय जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर है जोन 6 की प्रणति। जोन 6 2025 भूकंप डिजाइन कोड के तहत नवनिर्मित उच्चतम जोखिम वाला भूकंपीय जोन है। यह जोन जम्मू और कश्मीर, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक पूरे हिमालय चाप को कवर करता है, जो सबसे अधिक टेक्टोनिक रूप से सक्रिय बोल्ट है। यह अपडेट 2016 के मानचित्र को बदलता है, भारतीय और एशियाई प्लेट सीमा के साथ अत्यधिक भूकंपीय तनाव को पहचानता है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के ऐतिहासिक कानून पारित कर नारी हत्या को कानूनी रूप से मान्यता दी और इसे आजीवन कारावास से दंडनीय बनाया गया है? सही आंसर है सी, इटली को। की प्रवृत्ति कानून औपचारिक रूप से नारी हत्या को महिलाओं की जानबूझकर की गई हत्या के रूप में परिभाषित करता है, जो उनके लिंग के कारण होती है, जो अक्सर महिलाओं के देश प्रताड़ना नियंत्रण में निहित होती है। इटली नारी हत्या को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: साथी से संबंधित, परिवार से संबंधित और गैर परिवार अपराधी है। नारी हत्या को अलग से पहचानने से लक्षित नीति निर्माण के लिए एक सटीक राष्ट्रीय आंकड़े उत्पन्न करने में मदद मिलती है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। महानिर्देशक और पुलिस महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़ में। की पुण्यतिथि 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जिन्होंने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए समाधान का पूर्ण
हॉस्पिटल बताया है। प्रमुख चर्चाओं में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला, आपदा प्रबंधन, महिलाओं की सुरक्षा और पुलिसिंग में एआई और फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग शामिल किया गया है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर है सी, डॉक्टर टेसी थॉमस जी को। की प्रोडक्ट डॉक्टर टेसी थॉमस एक प्रमुख डीआरडीओ वैज्ञानिक है और भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। उन्होंने अग्नि 4 और अग्नि 5 सहित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों परियोजना निर्देशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पुरस्कार भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी में उनके योगदान, एसटीआई महिलाओं को प्रेरित करने के उनके प्रभाव को मान्यता देता है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सारस MK2 विमान विकास का समर्थन करने के लिए शुरू किए गए पूर्ण सिस्टम एकीकरण और ग्राउंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? सही आंसर है बी, आयरन बर्ड सुविधा। आयरन बर्ड सुविधा सारस MK2 हल्के परिवहन विमान के लिए पूर्ण सिस्टम एकीकरण परीक्षण को सक्षम बनाती है। जमीन पर सिस्टम के मुद्दों की पहचान और समाधान करके उड़ान परीक्षण जोखिमों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म व्यापक जमीनी स्तर के मूल्यांकन को सक्षम करके विकास समय सीमा को छोटा करने में मदद करता है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संशोधित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना DDLLY के तहत नई भुगतान संरचना क्या है? सही आंसर है बी, 6300 का त्रैमासिक भुगतान की प्रणाली। नई संरचना 2100 के पिछले मासिक भुगतान को हर 3 महीने में 6300 की एक मुश्त राशि से बदलती है। इस संशोधन की पुष्टि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिसंबर 2025 में योजना की दूसरी किस्त जारी करते समय की थी। इस परिवर्तन का उद्देश्य कल्याण वितरण को सुव्यवस्थित करना, प्राप्तकर्ताओं के लिए बेहतर योजना लचीलापन प्रदान करता और प्रशासनिक भार को कम करना है। आई 10वें नंबर का क्वेश्चन। IGNCA द्वारा लॉन्च की गई किताब भारत डैश इज इंडिया क्लोमिंग आवर रियल इलिटरेट लेखक है? सही आंसर है अभिजीत जोगी। कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA ने नई दिल्ली में अभिजीत जोगी की लिखी किताब भारत देश इंडिया कुलुम के अवसर लॉन्च किया है। इस इवेंट में बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और IGNCA ट्रस्ट के प्रेसिडेंट राम बहादुर राय समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। इस प्रोग्राम में स्कॉलर, स्टूडेंट और कल्चर शौकीन ने एक्टिव रूप से हिस्सा लिया जिससे भारत के इतिहास, कल्चर, आइडेंटिटी में गहरी दिलचस्पी दिखाई गई है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। IGNCA द्वारा लॉन्च की गई किताब ये हो चुका है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल कितने रन पूरे करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? सही आंसर है सी, 20,000 रन की पूर्णति। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 6 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 20,000 रन पूरे कर लिए। विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे निर्णायक वनडे मैच में ऐतिहासिक मुकाम हासिल करते ही रोहित शर्मा यह कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित से पहले भारत के लिए एक उपलब्धि केवल 3 महान खिलाड़ियों के सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने हासिल की थी। इस खास क्लब में शामिल होना हिटमैन के शानदार लंबे करियर का एक और प्रमाण है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के बाद भारत का कुल परफेक्ट रिजर्व कितना रह गया है? सही आंसर है सी, 686.227 अरब डॉलर की पूर्णता। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 28 नवंबर 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.877 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई, जिसके बाद कुल भंडार घटकर
$227 अरब पर आ गए। यह लगातार कई हफ्तों से जारी गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि साल भर में कुल मिलाकर रिजर्व में सकारात्मक वृद्धि हुई है। इस गिरावट का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एफसीए में आई कमी है। हालांकि इसी अवधि में स्वर्ण भंडार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट करेंगे? सही आंसर है सी, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। की पढ़ते फीफा वर्ल्ड कप 2026 इतिहास का सबसे बड़ा एडिशन होगा, जिसे यूएसए, कनाडा, मेक्सिको मिलकर 11 जून 2019 जुलाई 2026 तक 16 शहरों में होस्ट करेंगे। पहली बार टूर्नामेंट में 48 टीमों का बड़ा फॉर्मेट होगा, जिसे 4 टीमें के 12 ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें 32 टीमें नॉकआउट स्टेज में जाएंगी। ओपनिंग मैच मेक्सिको सिटी एस्टियाडो एलेक्सा में खेला जाएगा, जबकि फाइनल न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। 2022 का चैंपियन अर्जेंटीना अपना टाइटल डिफेंस करेगी। यह टूर्नामेंट पहली बार 3 देशों की मेजबानी है, जो इसे अब तक का सबसे ज़्यादा सबको साथ लेकर चलने वाला और अलग अलग तरह का वर्ल्ड कप बनता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 7 दिसंबर को। की पढ़ते आर्म फोर्सेस फ्लैग डे हर साल 7 दिसंबर को भारत में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बलिदान, हिम्मत और सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। 1949 में शुरू हुआ यह दिन आर्म्स फोर्स फ्लैग डे फंड AFFDF के जरिए एक सर्विसमैन फॉर विंडोज़ उनके डिपार्टमेंट की भलाई के लिए अवेयरनेस फैलाने और फंड जमा करने के लिए शुरू किया गया। इस दिन नागरिक अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करते हैं। आर्म्स फोर्स के साथ सैल्यूट के सिंबल के तौर पर छोटे झंडे स्टिकर पाते हैं। यह देश की रक्षा करने वालों के प्रति नेशनल थैंक यू, एकता और जिम्मेदारी दिखाता है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को हाल ही में किस नए परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा है? सही आंसर है बी, सेवा तीर्थ। की पढ़ते हैं भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक के से स्थानांतरित करके एक नए निर्मित परिसर सेवा तीर्थ में ले जाया जा रहा है। यह कदम शासन में सत्ता से सेवा दिशा में प्रतीकात्मक बदलाव को दर्शाता है। यह बदलाव सेंटर विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देखना है। क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2024 में कितनी सीटें हिस्सा लेंगी? टीमें हिस्सा लेंगी 32 टीमें, 36 टीमें, 40 टीमें, 48 टीमें। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 9 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।